मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह बंधन। तो दोस्तों आवे समय हो गया अपना क्लास चालू होवे। दोस्तों सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 37वां एवं 38वां श्लोक देखिए। मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 37वां व 38वां श्लोक देखिए। तो दोस्त ये क्या लिखे हैं, श्लोक देखिए। हाँ, इनका कहना है नवान्नम स्याचरक्षि क्षिप्र मृदुभे सत्तनो शुभम विनानंदा विषघटी मधुपौषार की भूमि जान। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। चर क्षिप्र मृदुभे नक्षत्रे सत्तनो नंदा विषघटी मधु पौषार की भूमिजान विना नवान्नम नवान्न भोजम भोजम भोजनम शुभम स्यात्। दोस्तों सभी लोग बोझ की ओर देखेंगे। इनका कहना ये है, कहा भाई नवीन अन्न को कब खाया जाए। नवीन अन्न में से नया अन्न को कब खाना चाहिए। नवीन अन्न का भक्षण कब करना चाहिए। तो ये कहते हैं चर संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र और मृदु संज्ञक नक्षत्रों में। दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया है जो चर संज्ञक नक्षत्र है उसमें कौन कौन से नक्षत्र हैं। तो इसमें आइए चर में पढ़ते हैं, चर संज्ञक में कौन कौन सा है। तो इसमें है स्वाति, पुनर्वसु और श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। दोस्तों इन नक्षत्रों को चर संज्ञक कहते हैं। अब आइए क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं। चूंकि इसे हम पहले बता चुके हैं लेकिन फिर इसको रिपीट कर दें। क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र में कौन कौन सा है। हस्ता, अश्विनी, पुख्य और अभिजित। पुख्य और अभिजित इन नक्षत्रों को क्षिप्र संज्ञक कहते हैं।
अब आइए, मृदु संज्ञक नक्षत्र कौन सा है? मृदु संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं भाई? इसमें मृगशिरा है, इसमें रेवती है, और चित्रा अनुराधा। चित्रा और अनुराधा इस नक्षत्र को मृदु संज्ञक कहते हैं। तो दोस्तों आप इसको समझें। चर संज्ञक अर्थात स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। और क्या कहते हैं? क्षिप संज्ञक हस्ता, अश्वनी, पुख्य, अभिजित। और मृदु संज्ञक अर्थात मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा। इन नक्षत्रों में और शुभ लग्नों में नंदा तिथि यानी प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, इसको नंदा तिथि कहते हैं। इसको छोड़ करके विष घटी, दोस्तों हम आगे बताएंगे विष घटी क्या होता है। अर्थात जो नक्षत्र है ना, उनका जो कुछ घटी है उसे विष घटी कहते हैं। विष घटी में शुभ काम नहीं करना चाहिए। मैं आगे कल आपको बताऊंगा, जब वो प्रसंग आएगा तो बताऊंगा। आप ये जान लें कि विष घटी चैत्र तथा पौष मास व शनि मंगल को छोड़कर, शनि मंगल को छोड़कर नवीन अन्न का भक्षण और तदर्थ पारण करना शुभ है। दोस्तों कहते हैं कि चर संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र और मृदु संज्ञक नक्षत्रों में और क्या शुभ लग्नों में नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, इन तिथियों को छोड़कर और विष घटी, विष घटी को छोड़कर चैत्र तथा पौष मास को छोड़कर, शनि मंगल को छोड़कर, हाँ, नवीन अन्न का भक्षण और तदर्थ पारण करना शुभ है। दोस्तों ये ध्यान दें कि जो नक्षत्र बताया गया है, इन नक्षत्रों को छोड़कर, नंदा तिथि को छोड़कर, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी को नंदा तिथि कहते, इसको छोड़कर, विष घटी को छोड़कर, चैत्र और पौष मास को छोड़कर, शनि मंगल को छोड़कर, हाँ, जो बताया गया नक्षत्र है, तो इन नक्षत्रों में शुभ लग्नों में नंदा तिथि को छोड़कर, विष घटी को छोड़कर, चैत्र और पौष की मास को छोड़कर, शनि मंगल को छोड़कर, इन नक्षत्रों में अर्थात च संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक एवं मृदु संज्ञक नक्षत्र में शुभ लग्न में नवीन अन्न का भक्षण करना शुभ है। अर्थात इन नक्षत्रों में शुभ लग्नों में नवीन अन्न का भक्षण करना चाहिए। अब दोस्त आगे बढ़िए। अब 38वां श्लोक देखिए, ये क्या कहते हैं? याम यत्र विशाखेन्द्र शार्प पितृष भिन्नभि भृगवी भृगवी ज्याक दिने नौका घटनम शतनो शुभम। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं।
याम्यत विशाखेन्द्रो सार्प पितृष मित्रभे भृगवीर्या भृगवीर्यार्क दिनेश तनो नौका घटनम जलयान निर्वाणम शुभम भवती। दोस्तों, ये कहते हैं कि नाव कब बनाना चाहिए, नाव नौका कब बनाना चाहिए, तो इसको बता रहे हैं कि भरनी, कृत्तिका, रोहिणी, विशाखा, ज्येष्ठा, आश्लेषा, मघा और आर्द्रा, इन नक्षत्रों को छोड़ करके अन्य नक्षत्रों में शुक्र, बृहस्पति और इतवार के दिन तथा शुभ लगन में नौका बनाना शुभ है। दोस्तों, इसको फिर से सुनिए। इनका कहना ये है कि भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, विशाखा, ज्येष्ठा, आश्लेषा, मघा, आर्द्रा, इन नक्षत्रों के अतिरिक्त अर्थात इन नक्षत्रों को छोड़ करके अन्य नक्षत्रों में अर्थात दूसरे नक्षत्रों में शुक्र, बृहस्पति और रविवारों में शुभ लग्न में नौका बनाना शुभ है। दोस्तों, शुक्र, बृहस्पतिवार और रविवार, इन दिनों में ही नौका बनाना चाहिए। और जो नक्षत्र कहे हैं उस नक्षत्र को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में और शुभ लग्नों में नौका बनाना शुभ है। अब दोस्तों आगे बढ़िए। आज हम शुभवास देखते हैं। शुभवास कैसे देखा जाता है, शुभवास कैसे देखा जाता है, और हमें ये देखना है कि आज शुभवास है कि नहीं। दोस्तों, शुभवास कैसे देखा जाता है ये जाने, और ये देखना है कि आज शुभवास है कि नहीं है। दोस्तों, ये जानना आवश्यक है, क्योंकि बहुतों से काम शुभवास में ही करना चाहिए। हाँ, उससे जब हम शुभ काम को शुभ लगन में शुभ समय में करते हैं ना, उसका हमें फल प्राप्त होता है, हमें उसका फल प्राप्त होता है। आए देखें आज शुभवास है कि नहीं है। दोस्तों, आज तारीख कितना है? आज 28 तारीख है। आज तारीख 28 है। आज 28 तारीख है और दिन मंगलवार है।
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी है आज। तो कहते हैं तिथिम च दुगुनी कृत्वा। दोस्तों आज देखिए, आज हम 28 मई को 28/5/2024 को हम शिववास देखते हैं कि शिववास है कि नहीं है। तब आज तिथि कितना है? 5। दोस्तों आज तिथि कितना है? 5। ठीक है। अब जब हम इसे कृष्ण पक्ष में देखते हैं तो शुक्ल पक्ष का 15 दिन इसमें जुड़ जाता है। शुक्ल पक्ष का 15 दिन इसमें जुड़ जाता है। तो कितना हो गया? 15/5/20। तिथि में दुगुनी कृत्वा, इसको 2 से गुना कीजिए। कितना होता है? 40। 20 दूनी 40। अब इसमें फिर 5 जोड़िए। बाण बाण कितने होते हैं? 5। इसमें 5 जोड़िए। कितना हो गया? 45। अब इसको हो 7 से भाग दीजिए। अब इसको 7 से भाग दीजिए। तो 7 छक 42। 7 छक 42 है। शेष कितना बच गया? 3। दोस्तों अगर यदि शेष 1, 2 या 3 बचे तो शिववास है। अगर यदि 1, 2 और 3 बचे उसका मतलब शिववास है। तो आज शिववास है। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, जब हम कृष्ण पक्ष में शिववास निकालते हैं तो उसमें शुक्ल पक्ष का 15 दिन उसमें जुड़ जाता है। उसमें शुक्ल पक्ष का 15 दिन उसमें जुड़ जाता है। और यदि हम शुक्ल पक्ष में देखते हैं तो उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आइए हम शुक्ल पक्ष में देखते हैं। जैसे कि हमें 12 जून को देखना है। हमें 12 जून को देखना है कि शिववास है कि नहीं है। हमें 12 जून को देखना है कि शिववास है या नहीं है। तो आइए पंचांग खोलिए, देखिए पंचांग में क्या है उस दिन। हमने पंचांग खोला तो हमने क्या पाया कि 12 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी है। 12 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी है। तो हमने यहाँ षष्ठी का 6 लिख दिया। हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब कहते हैं तिथि में चतुर्गुणी कृत्वा। दोस्तों ये शुक्ल पक्ष में हम देख रहे हैं ना, इसलिए इसमें 15 इसमें नहीं जुड़ेगा। हम शुक्ल पक्ष में देख रहे हैं इसलिए इसमें 15 नहीं जुड़ेगा। तो आइए षष्ठी में 6 हो गया। 6 को दुगुना कर दीजिए। 6 गुना 2 हो गया 12 हो गया। 6 गुना 12 हो गया। इसमें 5 जोड़ दीजिए। 12 5 17 हो गया।
अब इसमें हमें 7 से भाग देना है। इसमें हमें 7 से भाग देना है। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, हमने यहाँ 14 लिख दिया। अब आइए 7 में से 4 गया 3, 1 में से गया कुछ नहीं बचा। तो देखिए फिर यहाँ शेष 3 आ गया, शेष 3 बच गया। अगर शेष 1 बचता है तो प्रथमे कैलाशे, अर्थात भगवान शिव कैलाश में है, उसका बड़ा शुभ फल मिलता है यज्ञ अनुष्ठान का। अगर शेष 2 बचता है तो द्वितीय गौरी सन्निधो, तो भगवान शिव भगवती गौरी के साथ में है। ऐसे जो जीव भगवान शिव की है, शिव का अनुष्ठान करता है, उसे अभिष्ट फल प्राप्त होता है। तृतीय वृषभारूढ़म, अगर शेष 3 बचता है तो भगवान शिव बैल पे सवार हैं, अर्थात मनुष्य जिस काम से शिव की आराधना करता है, उस काम वह काम जल्द ही संपन्न होगा। इसे दोस्तों इस तरह से हमने शिववास जाना। अब ये क्लास को यहीं संपन्न करते हैं, फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।